नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट के साथ। तो डाउ जोन्स में तेजी के प्रतिशत को देख सकते हैं। 1.57% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और नेस्डेक में तेजी के प्रतिशत को देखें, और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, 2.43% की। तो आशा करते हैं कि इंडियन मार्केट में भी आज के दिन आपको तेजी वाला माहौल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूएस मार्केट में अभी के समय तेजी क्यों है। क्योंकि हमें पता है यूएस में बैंकिंग क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरेस्ट का रेट लगातार बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी मार्केट में तेजी क्यों है, उसका रीजन है दोस्तों टेक कंपनी का अच्छा रिजल्ट का आना। और कल के दिन देखें तो मेटा प्लेटफॉर्म का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आया है। इस कारण आपको मेटा प्लेटफॉर्म के स्टॉक में 13.93% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों इतनी बड़ी जाइंट कंपनी का जब रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आता है और स्टॉक्स में 13 से 14% की तेजी देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यूएस में जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में एक दो दिन की तेजी या फिर एक वीक की तेजी को देखकर हमें एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की बात करूं तो मुझे शॉर्ट टर्म में अभी भी निगेटिव नजर आता है। अगर 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ में बात करूं तो मार्केट में कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट करने का ढेर सारा मौका मिलने वाला है। और साथ में अभी इंटरेस्ट का भी रेट बढ़ने वाला है। यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है, बैंकिंग सेक्टर पर और भी ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल मार्केट में आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म की तेजी को देखकर एक्साइटेड नहीं होना है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब एफआईआई मार्केट में वापस आती है तो सबसे पहले इन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और जब एफआईआई इन्वेस्टमेंट करेगी तो स्टॉक्स में डेफिनेटली तेजी देखने को मिलेगी और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 52 वीक हाई पर है, जिसका अर्निंग्स का पता नहीं है, बस स्टॉक किसी अन्य रीजन की वजह से ऊपर भाग रहा है, तो आप फंस जाएंगे। स्टॉक्स में गिरावट भी होगी, और जब गिरावट होगी तो स्टॉक के रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो। इसलिए सावधानी पूर्वक इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान लगाकर इन्वेस्टमेंट करना है, और छोटी छोटी क्वांटिटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। हड़बड़ाकर हमें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। चलिए ये तो हो गई यूएस मार्केट की बात। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी को डिस्कस करते हैं, एलटीआई माइंट्री। कल के दिन देखें तो स्टॉक में 3.89% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों इस कंपनी को हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी है। कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और दूसरी कंपनी के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपको कंपनी के बारे में ओवरऑल आइडिया मिल सके कि कंपनी नियर टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, फिर भी आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं, फिर भी आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कंपनी का नंबर्स को सबसे पहले मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कंपनी का जो इनकम है मार्केट एक्सपेक्टेशंस से बिलो है। मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 1153 करोड़ का। कंपनी का नंबर निकल कर आया है 1113 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम दिखाई देता है। अगर टोटल इनकम को देखें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 8825 करोड़ का, निकल कर कितना है 8691 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट भी घट चुका है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, और कंपनी का टोटल इनकम भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से बिलो दिखाई देता है।
लेकिन दोस्तों ये आधी अधूरी कहानी है। अगर आपको पूरा कहानी समझना है तो वीडियो को आगे देखिए। अब दोस्तों रिजल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखिए। तो कंपनी का BFSI सेगमेंट से रेवेन्यू 23% से ग्रो कर गया है क्वार्टर 4 में। अब दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी का देखिएगा, जिसमें TCS हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, तो इनके BFSI सेगमेंट से रेवेन्यू डिक्लाइन कर चुका है। और दोस्तों जितनी भी इंडियन आईटी कंपनी है उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। इसलिए अगर आप इंफोसिस के रेवेन्यू गाइडेंस को देखेंगे FY24 का, तो देखिए मात्र 4 to 7% का है। और साथ में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, आप देखिए 19.9% से कंपनी ग्रो कर सकती है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू 19% से ग्रो करता है तो प्रॉफिट आप मान सकते हैं 19-20% के आसपास ही रहेगा। और अगर इतना प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो आपका रिटर्न 27 से 30% निकल कर आता है। अगर मार्केट सेंटीमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो हो सकता है 25 या 26% से निकल कर आए। मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता है तो 30% से भी रिटर्न निकल कर आ जाता है। अब जैसा कि इंफोसिस का गाइडेंस है 4 to 7% का, अगर कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 4 to 7% से ग्रो करता है तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रो कर सकता है? 7-8% का। और आपका रिटर्न कितना बनेगा? 9-10% का ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिटर्न बन सकता है। वही हाल आपको TCS में भी देखने को मिलेगा। TCS का भी ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया है। और विप्रो का भी ग्रोथ गाइडेंस देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सारी कंपनी को खराब बता रहा हूं, नहीं दोस्तों, सारी ही कंपनी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, करोड़ों रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप डेफिनेटली इन कंपनी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो आपको डेफिनेटली एक ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ग्रोथ कंपनी में ही आपका पैसा बनेगा। अगर आप एक मेच्योर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका कि रेवेन्यू ग्रोथ ही कम है, प्रॉफिट ग्रोथ ही कम है, तो आपका रिटर्न ज़्यादा कैसे निकल कर आएगा? यूट्यूब पर जब वीडियो बनाते हैं लोग तो सारी कंपनी को मल्टी बैगर बता देते हैं, सारी कंपनी को हाई ग्रोथ कंपनी बता देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इन जनरल देखेंगे, अगर कंपनी ग्रोथ कंपनी है तो वो नंबर में ही आपको दिख जाएगा कि कंपनी का नंबर क्या है। एक तरफ एक कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है 4 to 7% का, एक तरफ एक कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है 20% का, तो आपका रिटर्न कहाँ ज़्यादा बनकर निकल कर आएगा? वहीं पर निकल कर आएगा जहां पर ग्रोथ गाइडेंस ज़्यादा होगा, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ हाई होगा, प्रॉफिट ग्रोथ हाई होगा। साथ में कंपनी ने $4.8 बिलियन का नया डील भी ऐड किया है। अब दोस्तों कंपनी में आप ग्रोथ देखिए, गाइडेंस भी अच्छा है, ग्रोथ भी आ रहा है, साथ में कंपनी को नया नया डील भी मिलता जा रहा है। और ऐसे में कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी ने 31 नए क्लाइंट को भी ऐड किया है। और जो $50 मिलियन से ज़्यादा वाला क्लाइंट है वो 2 से बढ़कर 13 हो चुका है। अब दोस्तों इससे पहले जब मर्जर हो रहा था तब मैंने बोला था कि जब कंपनी का मर्जर होगा इससे कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा, एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। और जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी डील लेने में कंपनी को आसानी होता है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए $50 मिलियन से जो बड़े कस्टमर है वो 2 से बढ़कर 13 हो चुका है। अगर वैल्यूएशन पार्ट को देखने जाएंगे, TCS का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 27.69 का है। और LTI माइंट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 29 का है। तो दोनों के वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर ग्रोथ के मामले में देखेंगे तो दोनों कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। LTI माइंट्री का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई है, जबकि TCS का ग्रोथ देखेंगे तो 10% के आसपास नज़र आता है। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, LTI माइंट्री इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी है और कुछ ही सालों में ये विप्रो को टेक ओवर कर लेगी और इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे।
एक समय प्रमोटर की होल्डिंग आपको 74.05% देखने को मिलेगी, लेकिन अभी घटकर 68.68% हो गया है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर अपने होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं, नहीं। पहले एलटीआई और माइंट्री अलग अलग कंपनी थी। एलटीआई में जो प्रमोटर का होल्डिंग था वो 74.05% का था, लेकिन माइंट्री में जो प्रमोटर होल्डिंग था वो कम हुआ था। जब दोनों कंपनी की मर्जर हुई है तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है वो 68.68% का है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को सेल किया है। एफआईआई को देखें तो एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन डीआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है। अब देखिए डीआईआई का होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रहा है, और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा होल्डिंग घटा है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिली है। तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है तो आपको सेफ्टी भी मिल जाता है, मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं है, बहुत ही बड़े ग्रुप की कंपनी है, एल&टी ग्रुप की, एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप है। साथ में कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ एक मिड कैप आईटी कंपनी की तरह है। तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें, 4250 रुपीज पर सपोर्ट प्राइस है। देखिए दोस्तों, अगर सपोर्ट प्राइस 4250 रुपीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बीच में लटक नहीं सकता है। 4000 और 4250 रुपीज के बीच में लटक सकता है। मान लीजिए 4150 रुपए के आसपास गया, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इस कंपनी में गिरावट होता है, मान लीजिए किसी वजह से 4000 रुपीज पर जाता है, आपको डेफिनेटली किसी भी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलकर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, और अभी भी स्टॉक को देखें तो बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। एक समय स्टॉक 7500 रुपीज तक चले गया था। गूगल चार्ट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 7500 रुपीज तक स्टॉक चले गया था। अभी करेंट मार्केट प्राइस 4300 रुपीज पर है, तो बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अभी के लेवल पर आप बाइंग करते हैं तो फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इस कंपनी से। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।